बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टाइम आपको बताता हूँ, लगभग 3:30 बजे का टाइम है रात का, और मैं अभी लिबर्टी चौक लाहौर से होकर वापस आ रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद में था, इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचा हूँ लेट नाइट। फिर मैंने देखा कि लोग कितने निकले हुए हैं और इस वक्त लोग मौजूद हैं। तो जब मैं वहाँ से अभी वापस आ रहा हूँ तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाल के आया हूँ। लोग अभी भी, नौजवान बहुत बड़ी तादाद में वहाँ लिबर्टी चौक लाहौर में मौजूद हैं। पूरा पाकिस्तान बाहर निकला है। पूरे पाकिस्तान ने कहा, मुझे याद है कल रात की बात, इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म के जो आखिरी घंटे चल रहे थे उसमें उन्होंने हमसे मुलाकात की थी और उन्होंने पूछा था, देखना कोई रह तो नहीं गया जो इस मुल्क में अब मेरे खिलाफ नहीं है। यानी ये सवाल उन्होंने इस अंदाज में पूछा कि मुझे काफ़ी दुख हुआ कि इक़्तिदार में रहने वाला एक आदमी और वो एक ऐसा सवाल कर रहा है। उन्होंने कहा कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ नहीं है इस मुल्क में इस वक्त। और जब वहाँ सहाफ़ी और भी थे, एक दो लोगों ने जवाब दिया, उन्होंने कहा नहीं खान साहब, कोई नहीं रह गया। अब प्राइम मिनिस्टर साहब, पूरा मुल्क आपके खिलाफ खड़ा है। यानी तमाम इदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स, पूरा निज़ाम आपके खिलाफ खड़ा है। तो उसके ऊपर उनका रद्द अमल इस तरह का था कि जैसे कोई आदमी इरादा करता है। और आज मैंने देखा कि लोगों ने इस जुमले को कितनी बड़ी कीमत दी है। लोगों ने इस जुमले का वजन, इसका बोझ और इस जुमले की तकलीफ को महसूस किया है, जैसा कल वहां मौजूद सहाफियों ने महसूस किया था। कोई रह तो नहीं गया जो इस पूरे निजाम में, सिस्टम में मेरे खिलाफ इस वक्त ना हो। देखना कोई रह तो नहीं गया, इस तरह प्राइम मिनिस्टर ने पूछा था। तो मुल्क के असल वारिस आ गए हैं। जो अकेला रह गया था कल, आज उसको अकेला नहीं छोड़ा। एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में अकेला था पूरे निजाम के सामने, और एक कल एक बहुत बड़े ऐवान के अंदर अकेला था, अली मोहम्मद खान, वो भी वहां था अकेला। तो आज उनको अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। पूरा लश्कर निकला है ये बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है। यानी मैंने आज अपने रब की ताकत देखी है, बहुत दफा देखी है। आज अपने रब की कुदरत देखी है, उसकी मदद देखी है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को मदद दी और जिस तरह लोग बाहर निकले अपनी मर्जी से, इनको इकट्ठा नहीं किया गया। ना मैंने वहां पे बिरयानी देखी, ना मैंने वहां पे कीमे वाले नान देखे, ना मैंने ऐसी बसें देखी जिनके अंदर लोगों को भरकर लाया गया हो, ना मैंने वो गाड़ियां देखी जिनके अंदर लोगों को लाया जाता है। कोई इंतजामात नहीं थे, लोग खुद निकल कर आए। बच्चे थे छोटे छोटे, खवातीन थी, फैमिलीज थी, बुजुर्ग लोग थे, नौजवानों की सबसे बड़ी तादाद थी। इस सारे हुजूम के अंदर एक हुजूम को कौम में तब्दील कर दिया है इस एक वाकये ने। मुझे याद है जब नवाज शरीफ साहब निकले थे, उनके कई लोगों से बाद में मेरी बात हुई। बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी लग गई थी पार्टी के अंदर। बहुत सारे लोगों की सरजनिश हुई थी कि लोग क्यों नहीं निकले। जब मैं जीटी रोड से लाहौर आ रहा था, मुझे क्यों निकाला। आपको याद है 2017 में जब नवाज शरीफ साहब निकले, तो जब वो लाहौर पहुंचे तो रस्ते में अब उनको गाड़ी बहुत तेज भगानी पड़ी। बहुत सारे एरियाज में, मंदरा से और रावलपिंडी से निकलते फिर गाड़ी उन्होंने भगा दी थी। रस्ते में इस्तकबाल करने वाला ही कोई नहीं था। फिर गुजरात आकर कुछ काफिले इकट्ठे हुए। वहां आबिद रजा साहब हैं एमएनए, उन्होंने लोग इकट्ठे किए हुए थे। फिर हमारे दोस्तों ने बताया कि बड़ी दिक्कत थी और लोग नहीं निकल रहे थे। मुझे क्यों निकाला के मामले के ऊपर नवाज शरीफ साहब के निकलने पर फंड इस्तेमाल हो रहे थे, गाड़ियां इस्तेमाल हो रही थी, कीमे वाले नान इस्तेमाल हो रहे थे, तमाशे लगाए जा रहे थे, घोड़े नचाए जा रहे थे। लीडर खुद पब्लिक के अंदर मौजूद था अपनी पूरी कैबिनेट के साथ। इसके बावजूद लोग नहीं निकल रहे थे। गुजरावाला में जाकर कुछ लोग निकले और फिर लाहौर में आके मियां साहब ने इख्तिताम किया, तो वो इख्तिताम भी देखने के लायक था। यानी पहले कहा कि मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे, जब नहीं भर पाए तो फिर दाता दरबार के पास आके, जहां पे वैसे ही 2-4 हजार लोग हर वक्त इकट्ठे होते हैं, वहां मियां साहब ने खिताब किया और फिर निकल गए। तो मियां साहब को उस दिन खिताब मिला था कि दिलों का वजीर आजम। तो दिलों का वजीर आजम ऐसा तो नहीं होता कि जो बेचारा बड़ी मुश्किल से पहुंचे और लोग भी ना हों। दिलों का वजीर आजम तो फिर आप उसको कहेंगे जो घर से ही नहीं निकला अभी तक। वो अभी तक अपने घर में है। उसको निकालने वालों को खबर हो कि वो अभी तक अपने घर से नहीं निकला, वो अपने घर में है और उसका लश्कर सड़कों पे आ गया है। बहुत बड़ी तादाद में साम्राज्य नामंजूर के नारे लगाता हुआ, साम्राज्य मुर्दाबाद के नारे लगाता हुआ, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाता हुआ। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान में जिन लोगों ने रजीम चेंज का नापाक मंसूबा बनाया, वो समझे कि शायद खेल खत्म हो गया है। उनको लगा कि बस अब कुछ भी नहीं होगा,
तो उनसे अब पूछना था कि हुण आराम है तानू, यानी अब आपको ठीक है, अब आप जो आपने पाकिस्तान के साथ एक तजुर्बा किया है, पाकिस्तान के 50 से ज्यादा शहरों की फुटेज मैं देख चुका हूं, यानी यहां अटक से शुरू हो जाए, रुझान तक आप चले जाएं, डेरा गादी खान तक आप चले जाएं, रेंजर खान तक आप चले जाएं, हर शहर के अंदर से जुलूस की फुटेज पहुंची है। हर जगह पे लीडर्स ने, यानी लीडरलेस लोग थे, लीडरों को जरूरत ही नहीं पड़ी, लोग खुद ही निकले, सड़कों पे आ गए। बड़े शहरों के अंदर 3-3, 4-4 जगह पे इज्तिमा हुए हैं और बहुत बड़े हुए हैं। कराची में लोग बता रहे हैं, वहां का मीडिया, जो इंडिपेंडेंट मीडिया जिनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा जी कि कराची के सारे जलसों के रिकॉर्ड लोगों ने तोड़ दिए, लीडर मौजूद ही नहीं था। यानी पीपल्स पार्टी की वहां हुकूमत है, एमकेएम हुकूमत का हिस्सा रही। उन्होंने कहा ये पूरा जोर लगा के, पूरे फंड खर्च करके इससे आधे से आधा जलसा भी नहीं कर पाते, जो बगैर किसी लीडर के कराची ने रिस्पॉन्ड कर दिया है। इतनी बड़ी तादाद में लाहौर में लोग लिबर्टी चौक में खुद आकर इकट्ठे हो गए, लालच जान चौक के अंदर लोग अभी तक मौजूद हैं। तो ये जिन लोगों ने ये तजर्बा किया था, उनको मुबारक हो कि उन्होंने एक हुजूम को कौम में बदल दिया है, और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। जो लोग सड़कों पे आए ना बहुत बड़ी तादाद में, वो ज्यादातर लोग एक सवाल पूछ रहे थे कि क्या आज रात भी उनको कोई अदालत इंसाफ देगी। लोगों का सवाल है, लोग पूछ सकते हैं, फैसले के बाद उसके ऊपर राय देने का लोगों का हक है। लोग जानना चाह रहे थे कि क्या आज रात, और सोशल मीडिया भरा पड़ा है इसके साथ, कि क्या आज रात कोई अदालत फिर लगेगी, और क्या रात के वक्त अदालत इन करोड़ों लोगों की बात सुनेगी जो पूरे पाकिस्तान में निकले हैं। पाकिस्तान के हर शहर के अंदर ऐसा लगता था कि इमरान खान खुद पहुंचा, इतना बड़ा बड़ा जलसा हो रहा था, और इमरान खान कहां थे? बनी गाला में, वो अब तक नहीं निकले। ये अवाम का आज खुद नोटिस है। इस मर्तबा सो मोटो अवाम ने लिया है, और अवाम बाहर निकली है, उन्होंने साबित किया है। मैंने कहा था ना कि इमरान खान ने सारे दरवाजे खटखटाए हैं, अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, एक उम्मीद है, एक ही दरवाजा है जिसको उसने खटखटाना है। उसने तमाम बड़ों के दरवाजे खटखटाए, हर ताकतवर का दरवाजा खटखटाया, एस्टैब्लिशमेंट, अदालत, सियासतदान, कमीशन, पार्लियामेंट, हर एक के पास गया, दरवाजा खटखटाया, किसी ने जवाब ही नहीं दिया, किसी ने बात ही नहीं सुनी। और उसने फिर अपने लोगों का दरवाजा खटखटाया, और फिर देखे कैसे लोगों के लश्कर निकले और सारे शहरों के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। आज पाकिस्तान के हर शहर से यह आवाज आई है कि वो इस फैसले को नहीं मानते, और आधी रात में अदालत जो लगती है उसके ऊपर क्या काजी फाइज ईसा साहब एक और खत नहीं लिखेंगे? यानी हर अजीब चीज के ऊपर काजी फाइज ईसा साहब एक खत लिखते हैं, मोहतरम जज हैं, अल्लाह ताला उनका इकबाल बुलंद रखे। वो हर अजीब चीज के ऊपर एक खत लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब ये हो गया, वो हो गया। आज लिखेंगे एक खत कि आधी रात को अदालत लग रही है एक गुमनाम किस्म की एप्लीकेशन के ऊपर, जिसका कोई सर है ना पैर है। कुर्सियां गिनने वाले सारे सहाफी आज गायब थे। वो सियासतदान जो कुर्सियां और लोगों के सर गिनते थे, वो सारे आज गायब थे, सारे आज शर्मिंदा थे। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, जो इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद की खबर हो, चाहे वो चंद दिन पहले का अदालती फैसला हो, वो रोजे के आलम में दोपहर के वक्त इतना चिल्ला चिल्ला कर खबर दे रहा था कि जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई भूचाल आ गया है। सेलिब्रेशन भी खत्म नहीं हो रही थी। मीडिया की एनर्जी सारी आज रात मैंने देखा बढ़ गई, खत्म हो गई। ऐसा लग रहा था रोटी नहीं खाई हुई, रात के वक्त रोजा रखा हुआ है। आवाज नहीं निकल रही थी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की, और डेलिबरेटली जानबूझकर मीडिया को डिस्करेज किया जा रहा था। पाकिस्तान के मीडिया को आज दबाया जा रहा था कि इस खबर को ज्यादा मत फैलाओ, लोगों के एहतजाज को एक हद से ज्यादा मत दिखाओ। लेकिन यह सोशल मीडिया का दौर है, इसमें चीजों को दबाया नहीं जा सकता। आज लोग निकले हैं, उन्होंने बताया है कि वो भिखारी नहीं है। आप मीडिया के ऊपर खबर को छुपा सकते हैं, लेकिन अगर कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेगा ना, तो कबूतर बच नहीं सकता। याद रखिएगा, यह हकीकत है और यह अब सामने आएगी। इस मुल्क का अब एक ही हल रह गया है। शेख रशीद अहमद साहब ने आर्मी चीफ से मुतालबा कर दिया है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाए जाएं। ये एक बहुत बड़ा मुतालबा है, और यह मुतालबा उन्होंने मेरे ख्याल में ठीक जगह पे किया है। अभी मुझे एक और बात करनी है कि लोग पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बड़े उनके आज रिएक्शन थे, और वो बहुत ज्यादा सवालात उठा रहे थे। इवन सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ट्रेंड्स भी चल रहे हैं। लोगों ने कौमी तराना पढ़ा,
सबने मिलकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। इन लोगों के पास पीटीआई के नहीं, पाकिस्तान के झंडे भी थे। मुझे बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने कहा पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका की गुलामी में नहीं जाएंगे, हम साम्राज्यियत के खिलाफ निकले हैं, हम गुलामी के खिलाफ निकले, हम आजाद रहना चाहते हैं, खुद मुख्तार रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से। बहुत सारे लोगों के पास पीटीआई के झंडे थे, बहुत सारे लोगों ने कहा जी हम किसी और जमात से हैं, मैं नाम नहीं लेता इस वक्त, मुझे मिले हैं नौजवान, उन्होंने कहा जी नहीं, गुलामी नहीं, आजादी के लिए आए हैं, ताल्लुक किसी भी जमात के साथ हो। जिन लोगों ने ये अमल किया था ना, ये उसका रद्द अमल है। जो मकरू अमल किया था इमरान खान को निकालने का, जो एक कामयाब ऑपरेशन किया था रजीम चेंज का पाकिस्तान में, ये उसका रद्द अमल आ गया है सबके सामने। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया, लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर से मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट करके एक वीडियो डाली, लोग रिएक्ट कर गए। लंदन में वीडियो डाली कि 8 बंदे रक्स कर रहे हैं, यानी ठुमके शुमके लगा रहे हैं, और एक ढोल वाला उसको पैसे देकर लाए हुए हैं, वो ढोल बजा रहा है। ये मियां साहब के घर के बाहर जश्न मनाया जा रहा था। उन 8 बंदों के मुकाबले में 8000 बंदा पहुंचा अपनी फैमिलियों के साथ, 8000 बंदा पहुंचा अपनी फैमिलियों के साथ, और उन्होंने जाके मियां साहब के घर को घेर दिया। पुलिस बुलवानी पड़ गई उनको। इतनी बड़ी तादाद में लंदन में कभी पाकिस्तानियों ने ऐसा मुजाहरा नहीं किया जो मुजाहरा आज हुआ है। दुबई के अंदर पाकिस्तानियों ने पहली मर्तबा मुजाहरा किया है। अमेरिका में, दुनिया के हर मुल्क के अंदर पाकिस्तानी इस पैगाम को फैला रहे हैं और इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब मुझे एक बात करनी है पाक फौज के हवाले से। एक प्रोपेगेंडा पाक फौज के खिलाफ चल रहा है, सरेंडर बाजुआ का एक ट्रेंड भी चल रहा है। बाजुआ सरेंडर, आर्मी चीफ को लोग ताने दे रहे हैं। मेरे ख्याल में ये वो चीज है जो पाकिस्तान को दुश्मन चाहेगा, ये वो चीज है जो पाकिस्तान को कमजोर कर सकती है, ये वो चीज है जो खुदा ना खास्ता हमें अरब स्प्रिंग जैसे हालात के अंदर लेके चली जाएगी। हमने इससे बचना है। इसमें दुश्मन भी अपना हिस्सा डाल रहा होगा, और इसी को प्रमोट कर रहा है इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग निकल के इस वक्त ये कह रहे हैं कि फौज हमें आजादी दे, वो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक मरतबा भी फौज का नाम नहीं लिया, उन्होंने एक मरतबा भी फौज को, हम बार बार पूछते रहे सहाफिया के लिए मीटिंग्स के अंदर, उन्होंने कहा नहीं फौज नहीं। उन्होंने कहा फौज मेरे मुल्क की तहफ्फुज़ की हिफाजत की जिम्मेदार है, मैं फौज के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा, मैं फौज के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगने दूंगा, क्योंकि जब नुकसान फौज को होगा तो मेरे मुल्क को होगा, ये मैं नहीं होने दूंगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो ये जान लें सारे के सारे कि उनका लीडर क्या चाहता है। फौज से लड़ाई नहीं, सोल्यूशन हो सकता है इदारों के पास हो, लेकिन पाकिस्तान में हमने अरब स्प्रिंग जैसे हालात पैदा नहीं करने, दुश्मनों के लिए माहौल पैदा नहीं करना पाकिस्तान में। हां, इमरान खान साहब ने मायूसी का इजहार किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पे। अब फैसला आ गया, आप उसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन आप अदालत की भी तौहीन नहीं कर सकते। हमने अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास करना है। अगर एक साजिश हुई है, उसके अंदर लोग शामिल हैं, उन्होंने ये सब कुछ किया है, तो उसका जवाब जो है वो आपने दे दिया है। इससे बेहतर जवाब कोई नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने यह साजिश की है वो लोग ये सोचें कि अगर किसी वक्त इनका लीडर इनको यह कहता है कि घर वापस नहीं जाना, तो ये करोड़ों लोग अगर सड़कों पे बैठ जाते हैं बाहर और घर वापस जाने से इनकार कर देते हैं, फिर क्या होगा? कभी इसके बारे में सोचा है? पाकिस्तान में कोई और ऐसा लीडर नहीं है। मैंने थोड़े दिन पहले एक ट्वीट किया था, उसमें मैंने कहा था कि इमरान खान इनकी जड़ों में बैठ जाएगा। मैंने कहा था, आज आपको साबित हो रहा है। अभी वो अपने घर से नहीं निकला, वो जिस तरफ रुख करेगा आप देखेंगे अवाम का रुख उसी तरफ हो जाएगा। वो जिसके ऊपर उंगली उठाएगा अवाम सारी उसकी तरफ उंगली उठाएगी। वो जिसका नाम लेगा पूरी पब्लिक उसका नाम लेगी। ये बात आज की तारीख में एक हकीकत है और इससे कोई भाग नहीं सकता। चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया को दबाए, चाहे सोशल मीडिया को दबाए, चाहे सोशल मीडिया के वर्कर्स के घरों के ऊपर छापे मारे जाएं, चाहे बंदे गिरफ्तार किए जाएं। मुझे हमारे बड़े करीबी मेरे दोस्त हैं, मैं बताऊंगा पूरी कहानी, अभी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उनका फोन आया कि एफआईए को अहकाम दिए गए हैं कि मुझे और 3 और सहाफी हैं, उनको अब टारगेट किया जाएगा। और एफआईए की एक टीम को ये अहकाम दिए गए हैं कि आप फटाफट जो है वो इनकी सारी चीजें, इनकी कमजोरियां, इनकी ताकत, जो जो कुछ भी इनके पास है वो सारा कुछ आप जमा करें और पता करें ये कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं, फैमिली में कितने लोग हैं। यानी अब थ्रेट करने का सिलसिला शुरू होगा, आने वाले दिनों में होगा तो देखी जाएगी। अभी थोड़े दिन पहले कीमत अदा की है आजादी के लिए। कुछ भी उठा के जेल में भी डालेंगे तो कोई बात नहीं है, उठा के जूते भी मारेंगे तो कोई बात नहीं है। बात करते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे।
मैं गुजारिश फिर करूंगा कि इदारों को टारगेट ना करें, तनकीद जरूर करें लेकिन तज़हीक ना करें। अब यह मामला जो है सबको समझ लेना चाहिए, इदारों को भी, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तान को चलाने वालों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि बात सिर्फ 3 वोटों की है। एक ऐसी हुकूमत को जबरदस्ती मत बनाइए जिसको लोग तस्लीम नहीं करेंगे। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये ट्रेंड पाकिस्तान के तमाम ट्रेंड्स के रिकॉर्ड तोड़ चुका है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान में, ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज है। ऐसी हुकूमत मत बनाइए जिसको लोग तस्लीम नहीं करेंगे। लोग बाहर से कह रहे हैं हम फॉरेन रेमिटेंस भेजना कानूनी तौर पे बंद कर देंगे, कानूनी चैनल्स के जरिए से नहीं भेजेंगे, लोग ये कह रहे हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर खबरें आ रही हैं, लोग पैसा विड्रॉ करवाना चाह रहे हैं बड़े पैमाने पे। कहां लेकर जा रहे हैं आप पाकिस्तान को? सिर्फ 3 वोटों की बात है। अगर कल शहबाज शरीफ को 171 वोट मिले तो वो पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं बन सकते, फिर पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा और ये सब कुछ जो हो रहा है पाकिस्तान में ड्रामा, ये रुक जाएगा। रजीम चेंज के ऑपरेशन को यहीं पे रोकिए, इस ऑपरेशन को बंद कीजिए, लोगों की आवाज को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आप इसको अब भी रोक सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो टाइम आपको बताता हूं, लगभग 3:30 बजे का टाइम है रात का, और मैं अभी लिबर्टी चौक लाहौर से होकर वापस आ रहा हूं। मैं इस्लामाबाद में था, इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा हूं लेट नाइट। फिर मैंने देखा कि लोग कितने निकले हुए हैं और इस वक्त लोग मौजूद हैं। तो जब मैं वहां से अभी वापस आ रहा हूं तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाल के आया हूं। लोग अभी भी, नौजवान बहुत बड़ी तादाद में वहां लिबर्टी चौक लाहौर में मौजूद हैं। पूरा पाकिस्तान बाहर निकला है, पूरे पाकिस्तान ने कहा। मुझे याद है कल रात की बात, इमरान खान साहब के वजीर आजम के जो आखिरी घंटे चल रहे थे उसमें उन्होंने हमसे मुलाकात की थी और उन्होंने पूछा था देखना कोई रह तो नहीं गया जो इस मुल्क में अब मेरे खिलाफ नहीं है। यानी ये सवाल उन्होंने इस अंदाज में पूछा कि मुझे काफ़ी दुख हुआ कि इक़्तिदार में रहने वाला एक आदमी और वो एक ऐसा सवाल कर रहा है। उन्होंने कहा कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ नहीं है इस मुल्क में इस वक्त। और जब वहाँ सहाफ़ी और भी थे, 1-2 लोगों ने जवाब दिया, उन्होंने कहा नहीं खान साहब कोई नहीं रह गया, अब प्राइम मिनिस्टर साहब पूरा मुल्क आपके खिलाफ खड़ा है। यानी तमाम इदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स, पूरा निज़ाम आपके खिलाफ खड़ा है। तो उसके ऊपर उनका रद्द अमल इस तरह का था कि जैसे कोई आदमी इरादा करता है। और आज मैंने देखा कि लोगों ने इस जुमले को कितनी बड़ी कीमत दी है। लोगों ने इस जुमले का वजन, इसका बोझ और इस जुमले की तकलीफ को महसूस किया है, जैसा कल वहां मौजूद सहाफियों ने महसूस किया था। कोई रह तो नहीं गया जो इस पूरे निजाम में, सिस्टम में मेरे खिलाफ इस वक्त ना हो, देखना कोई रह तो नहीं गया, इस तरह प्राइम मिनिस्टर ने पूछा था। तो मुल्क के असल वारिस आ गए हैं। जो अकेला रह गया था कल, आज उसको अकेला नहीं छोड़ा। एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में अकेला था पूरे निजाम के सामने, और एक कल एक बहुत बड़े ऐवान के अंदर अकेला था अली मोहम्मद खान, वो भी वहां था अकेला। तो आज उनको अकेलापन महसूस नहीं होने दिया, पूरा लश्कर निकला है ये बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है। यानी मैंने आज अपने रब की ताकत देखी है, बहुत दफा देखी है। आज अपने रब की कुदरत देखी है, उसकी मदद देखी है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को मदद दी और जिस तरह लोग बाहर निकले अपनी मर्जी से, इनको इकट्ठा नहीं किया गया। ना मैंने वहां पे बिरयानी देखी, ना मैंने वहां पे कीमे वाले नान देखे, ना मैंने ऐसी बसें देखी जिनके अंदर लोगों को भरकर लाया गया हो, ना मैंने वो गाड़ियां देखी जिनके अंदर लोगों को लाया जाता है। कोई इंतजामात नहीं थे, लोग खुद निकल कर आए। बच्चे थे छोटे छोटे, खवातीन थी, फैमिलीज थी, बुजुर्ग लोग थे, नौजवानों की सबसे बड़ी तादाद थी। इस सारे हुजूम के अंदर एक हुजूम को कौम में तब्दील कर दिया है इस एक वाकये ने। मुझे याद है जब नवाज शरीफ साहब निकले थे, उनके कई लोगों से बाद में मेरी बात हुई, बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी लग गई थी पार्टी के अंदर, बहुत सारे लोगों की सरजनिश हुई थी कि लोग क्यों नहीं निकले। जब मैं जीटी रोड से लाहौर आ रहा था, मुझे क्यों निकाला? आपको याद है 2017 में जब नवाज शरीफ साहब निकले तो जब वो लाहौर पहुंचे तो रस्ते में उनको गाड़ी बहुत तेज भगानी पड़ी बहुत सारे एरियाज में, मंदरा से और रावलपिंडी से निकलती फिर गाड़ी उन्होंने भगा दी थी।
रास्ते में इस्तकबाल करने वाला ही कोई नहीं था। फिर गुजरात आकर कुछ काफिले इकट्ठे हुए, वहां आबिद रजा साहब हैं MNA, उन्होंने लोग इकट्ठे किए हुए थे। फिर हमारे दोस्तों ने बताया कि बड़ी दिक्कत थी और लोग नहीं निकल रहे थे, मुझे क्यों निकाला के मामले के ऊपर नवाज शरीफ साहब के निकलने पर फंड इस्तेमाल हो रहे थे, गाड़ियां इस्तेमाल हो रही थी, कीमे वाले नान इस्तेमाल हो रहे थे, तमाशे लगाए जा रहे थे, घोड़े नचाए जा रहे थे। लीडर खुद पब्लिक के अंदर मौजूद था अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, इसके बावजूद लोग नहीं निकल रहे थे। गुजरावाला में जाकर कुछ लोग निकले और फिर लाहौर में आके मियां साहब ने इख्तिताम किया, तो वो इख्तिताम भी देखने के लायक था। यानी पहले कहा कि मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे, जब नहीं भर पाए तो फिर दाता दरबार के पास आके, जहां पे वैसे ही 2-4 हजार लोग हर वक्त इकट्ठे होते हैं, वहां मियां साहब ने खिताब किया और फिर निकल गए। तो मियां साहब को उस दिन खिताब मिला था कि दिलों का वजीर आजम। तो दिलों का वजीर आजम ऐसा तो नहीं होता कि जो बेचारा बड़ी मुश्किल से पहुंचे और लोग भी ना हों। दिलों का वजीर आजम तो फिर आप उसको कहेंगे जो घर से ही नहीं निकला अभी तक, वो अभी तक अपने घर में है। उसको निकालने वालों को खबर हो कि वो अभी तक अपने घर से नहीं निकला, वो अपने घर में है और उसका लश्कर सड़कों पे आ गया है बहुत बड़ी तादाद में, साम्राज्य नामंजूर के नारे लगाता हुआ, साम्राज्य मुर्दाबाद के नारे लगाता हुआ, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाता हुआ। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान में जिन लोगों ने रजीम चेंज का नापाक मंसूबा बनाया, वो समझे कि शायद खेल खत्म हो गया है। उनको लगा कि बस अब कुछ भी नहीं होगा, तो उनसे अब पूछना था कि हुण आराम है तानू, यानी अब आपको ठीक है, अब आप जो आपने पाकिस्तान के साथ एक तजुर्बा किया है, पाकिस्तान के 50 से ज्यादा शहरों की फुटेज मैं देख चुका हूं। यानी यहां अटक से शुरू हो जाए, रुझान तक आप चले जाएं, डेरा गादी खान तक आप चले जाएं, रेंजर खान तक आप चले जाएं, हर शहर के अंदर से जुलूस की फुटेज पहुंची है। हर जगह पे लीडर्स ने, यानी लीडरलेस लोग थे, लीडरों को जरूरत ही नहीं पड़ी, लोग खुद ही निकले, सड़कों पे आ गए। बड़े शहरों के अंदर 3-3, 4-4 जगह पे इज्तिमा हुए हैं और बहुत बड़े हुए हैं। कराची में लोग बता रहे हैं, वहां का मीडिया, जो इंडिपेंडेंट मीडिया जिनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा जी कि कराची के सारे जलसों के रिकॉर्ड लोगों ने तोड़ दिए, लीडर मौजूद ही नहीं था। यानी पीपल्स पार्टी की वहां हुकूमत है, MKM हुकूमत का हिस्सा रही। उन्होंने कहा ये पूरा जोर लगा के, पूरे फंड खर्च करके इससे आधे से आधा जलसा भी नहीं कर पाते, जो बगैर किसी लीडर के कराची ने रिस्पॉन्ड कर दिया है इतनी बड़ी तादाद में। लाहौर में लोग लिबर्टी चौक में खुद आकर इकट्ठे हो गए, लालच जान चौक के अंदर लोग अभी तक मौजूद हैं। तो ये जिन लोगों ने ये तजर्बा किया था, उनको मुबारक हो कि उन्होंने एक हुजूम को कौम में बदल दिया है, और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। जो लोग सड़कों पे आए ना बहुत बड़ी तादाद में, वो ज्यादातर लोग एक सवाल पूछ रहे थे कि क्या आज रात भी उनको कोई अदालत इंसाफ देगी। लोगों का सवाल है, लोग पूछ सकते हैं, फैसले के बाद उसके ऊपर राय देने का लोगों का हक है। लोग जानना चाह रहे थे कि क्या आज रात, और सोशल मीडिया भरा पड़ा है इसके साथ, कि क्या आज रात कोई अदालत फिर लगेगी, और क्या रात के वक्त अदालत इन करोड़ों लोगों की बात सुनेगी जो पूरे पाकिस्तान में निकले हैं। पाकिस्तान के हर शहर के अंदर ऐसा लगता था कि इमरान खान खुद पहुंचा, इतना बड़ा बड़ा जलसा हो रहा था, और इमरान खान कहां थे? बनी गाला में, वो अब तक नहीं निकले। ये अवाम का आज खुद नोटिस है। इस मर्तबा सो मोटो अवाम ने लिया है और अवाम बाहर निकली है, उन्होंने साबित किया है। मैंने कहा था ना कि इमरान खान ने सारे दरवाजे खटखटाए हैं, अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, एक उम्मीद है, एक ही दरवाजा है जिसको उसने खटखटाना है। उसने तमाम बड़ों के दरवाजे खटखटाए, हर ताकतवर का दरवाजा खटखटाया, एस्टैब्लिशमेंट, अदालत, सियासतदान, कमीशन, पार्लियामेंट, हर एक के पास गया, दरवाजा खटखटाया, किसी ने जवाब ही नहीं दिया, किसी ने बात ही नहीं सुनी। और उसने फिर अपने लोगों का दरवाजा खटखटाया, और फिर देखे कैसे लोगों के लश्कर निकले और सारे शहरों के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। आज पाकिस्तान के हर शहर से यह आवाज आई है कि वो इस फैसले को नहीं मानते। और आधी रात में अदालत जो लगती है, उसके ऊपर क्या काजी फाइज ईसा साहब एक और खत नहीं लिखेंगे? यानी हर अजीब चीज के ऊपर काजी फाइज ईसा साहब एक खत लिखते हैं, मोहतरम जज हैं, अल्लाह ताला उनका इकबाल बुलंद रखे। वो हर अजीब चीज के ऊपर एक खत लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब ये हो गया, वो हो गया। आज लिखेंगे एक खत कि आधी रात को अदालत लग रही है एक गुमनाम किस्म की एप्लीकेशन के ऊपर, जिसका कोई सर है ना पैर है। कुर्सियां गिनने वाले सारे सहाफी आज गायब थे। वो सियासतदान जो कुर्सियां और लोगों के सर गिनते थे, वो सारे आज गायब थे।
सारे आज शर्मिंदा थे। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद की खबर हो, चाहे वो चंद दिन पहले का अदालती फैसला हो, वो रोजे के आलम में दोपहर के वक्त इतना चिल्ला चिल्ला कर खबर दे रहा था कि जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई भूचाल आ गया है। सेलिब्रेशन भी खत्म नहीं हो रही थी। मीडिया की एनर्जी सारी आज रात मैंने देखा बढ़ गई, खत्म हो गई। ऐसा लग रहा था रोटी नहीं खाई हुई, रात के वक्त रोजा रखा हुआ है। आवाज नहीं निकल रही थी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की, और डेलिबरेटली जानबूझकर मीडिया को डिस्करेज किया जा रहा था। पाकिस्तान के मीडिया को आज दबाया जा रहा था कि इस खबर को ज्यादा मत फैलाओ, लोगों के एहतजाज को एक हद से ज्यादा मत दिखाओ। लेकिन यह सोशल मीडिया का दौर है, इसमें चीजों को दबाया नहीं जा सकता। आज लोग निकले हैं, उन्होंने बताया है कि वो भिखारी नहीं है। आप मीडिया के ऊपर खबर को छुपा सकते हैं, लेकिन अगर कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेगा ना, तो कबूतर बच नहीं सकता। याद रखिएगा, यह हकीकत है और यह अब सामने आएगी। इस मुल्क का अब एक ही हल रह गया है। शेख रशीद अहमद साहब ने आर्मी चीफ से मुतालबा कर दिया है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाए जाएं। ये एक बहुत बड़ा मुतालबा है, और यह मुतालबा उन्होंने मेरे ख्याल में ठीक जगह पे किया है। अभी मुझे एक और बात करनी है कि लोग पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बड़े उनके आज रिएक्शन थे, और वो बहुत ज्यादा सवालात उठा रहे थे। इवन सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ट्रेंड्स भी चल रहे हैं। लोगों ने कौमी तराना पढ़ा, सबने मिलकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। इन लोगों के पास पीटीआई के नहीं, पाकिस्तान के झंडे भी थे। मुझे बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने कहा पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका की गुलामी में नहीं जाएंगे, हम साम्राज्यियत के खिलाफ निकले हैं, हम गुलामी के खिलाफ निकले, हम आजाद रहना चाहते हैं, खुद मुख्तार रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से। बहुत सारे लोगों के पास पीटीआई के झंडे थे। बहुत सारे लोगों ने कहा जी हम किसी और जमात से हैं, मैं नाम नहीं लेता इस वक्त, मुझे मिले हैं नौजवान, उन्होंने कहा जी नहीं, गुलामी नहीं, आजादी के लिए आए हैं, ताल्लुक किसी भी जमात के साथ हो। जिन लोगों ने यह अमल किया था ना, यह उसका रद्द अमल है। जो मकरू अमल किया था इमरान खान को निकालने का, जो एक कामयाब ऑपरेशन किया था रजीम चेंज का पाकिस्तान में, यह उसका रद्द अमल आ गया है सबके सामने। और यह सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया, लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर से मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट करके एक वीडियो डाली। लोग रिएक्ट कर गए लंदन में। वीडियो डाली कि 8 बंदे रक्स कर रहे हैं, यानी ठुमके शुमके लगा रहे हैं, और एक ढोल वाला उसको पैसे देकर लाए हुए हैं, वो ढोल बजा रहा है। यह मियां साहब के घर के बाहर जश्न मनाया जा रहा था। उन 8 बंदों के मुकाबले में 8000 बंदा पहुंचा अपनी फैमिलियों के साथ। 8000 बंदा पहुंचा अपनी फैमिलियों के साथ, और उन्होंने जाके मियां साहब के घर को घेर दिया। पुलिस बुलवानी पड़ गई उनको। इतनी बड़ी तादाद में लंदन में कभी पाकिस्तानियों ने ऐसा मुजाहरा नहीं किया जो मुजाहरा आज हुआ है। दुबई के अंदर पाकिस्तानियों ने पहली मर्तबा मुजाहरा किया है। अमेरिका में, दुनिया के हर मुल्क के अंदर पाकिस्तानी इस पैगाम को फैला रहे हैं और इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब मुझे एक बात करनी है पाक फौज के हवाले से। एक प्रोपेगेंडा पाक फौज के खिलाफ चल रहा है। सरेंडर बाजुआ का एक ट्रेंड भी चल रहा है। बाजुआ सरेंडर, आर्मी चीफ को लोग ताने दे रहे हैं। मेरे ख्याल में यह वो चीज है जो पाकिस्तान को दुश्मन चाहेगा। यह वो चीज है जो पाकिस्तान को कमजोर कर सकती है। यह वो चीज है जो खुदा ना खास्ता हमें अरब स्प्रिंग जैसे हालात के अंदर लेके चली जाएगी। हमने इससे बचना है। इसमें दुश्मन भी अपना हिस्सा डाल रहा होगा, और इसी को प्रमोट कर रहा है इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकल के इस वक्त ये कह रहे हैं कि फौज हमें आजादी दे। वो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक मरतबा भी फौज का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक मरतबा भी फौज को, हम बार बार पूछते रहे सहाफिया के लिए मीटिंग्स के अंदर, उन्होंने कहा नहीं फौज नहीं। उन्होंने कहा फौज मेरे मुल्क की तहफ्फुज की हिफाजत की जिम्मेदार है, मैं फौज के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा, मैं फौज के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगने दूंगा, क्योंकि जब नुकसान फौज को होगा तो मेरे मुल्क को होगा, ये मैं नहीं होने दूंगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो ये जान लें सारे के सारे कि उनका लीडर क्या चाहता है। फौज से लड़ाई नहीं, सोल्यूशन हो सकता है इदारों के पास हो, लेकिन पाकिस्तान में हमने अरब स्प्रिंग जैसे हालात पैदा नहीं करने, दुश्मनों के लिए माहौल पैदा नहीं करना पाकिस्तान में। हां, इमरान खान साहब ने मायूसी का इजहार किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पे। अब फैसला आ गया, आप उसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन आप अदालत की भी तौहीन नहीं कर सकते। हमने अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास करना है। अगर एक साजिश हुई है, उसके अंदर लोग शामिल हैं, उन्होंने ये सब कुछ किया है, तो उसका जवाब जो है वो आपने दे दिया है। इससे बेहतर जवाब कोई नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने यह साजिश की है वो लोग ये सोचें कि अगर किसी वक्त
इनका लीडर इनको यह कहता है कि घर वापस नहीं जाना, तो ये करोड़ों लोग अगर सड़कों पे बैठ जाते हैं बाहर और घर वापस जाने से इनकार कर देते हैं, फिर क्या होगा? कभी इसके बारे में सोचा है? पाकिस्तान में कोई और ऐसा लीडर नहीं है। मैंने थोड़े दिन पहले एक ट्वीट किया था, उसमें मैंने कहा था कि इमरान खान इनकी जड़ों में बैठ जाएगा। मैंने कहा था, आज आपको साबित हो रहा है। अभी वो अपने घर से नहीं निकला। वो जिस तरफ रुख करेगा आप देखेंगे अवाम का रुख उसी तरफ हो जाएगा। वो जिसके ऊपर उंगली उठाएगा अवाम सारी उसकी तरफ उंगली उठाएगी। वो जिसका नाम लेगा पूरी पब्लिक उसका नाम लेगी। ये बात आज की तारीख में एक हकीकत है और इससे कोई भाग नहीं सकता। चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया को दबाए, चाहे सोशल मीडिया को दबाए, चाहे सोशल मीडिया के वर्कर्स के घरों के ऊपर छापे मारे जाएं, चाहे बंदे गिरफ्तार किए जाएं। मुझे हमारे बड़े करीबी मेरे दोस्त हैं, मैं बताऊंगा पूरी कहानी, अभी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उनका फोन आया कि एफआईए को अहकाम दिए गए हैं कि मुझे और 3 और सहाफी हैं, उनको अब टारगेट किया जाएगा और एफआईए की एक टीम को ये अहकाम दिए गए हैं कि आप फटाफट जो है वो इनकी सारी चीजें, इनकी कमजोरियां, इनकी ताकत, जो जो कुछ भी इनके पास है वो सारा कुछ आप जमा करें और पता करें ये कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं, फैमिली में कितने लोग हैं। यानी अब थ्रेट करने का सिलसिला शुरू होगा, आने वाले दिनों में होगा तो देखी जाएगी। अभी थोड़े दिन पहले कीमत अदा की है आजादी के लिए। कुछ भी उठा के जेल में भी डालेंगे तो कोई बात नहीं है, उठा के जूते भी मारेंगे तो कोई बात नहीं है। बात करते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे। मैं गुजारिश फिर करूंगा कि इदारों को टारगेट ना करें, तनकीद जरूर करें लेकिन तज़हीक ना करें। अब यह मामला जो है सबको समझ लेना चाहिए। इदारों को भी, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तान को चलाने वालों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि बात सिर्फ 3 वोटों की है। एक ऐसी हुकूमत को जबरदस्ती मत बनाइए जिसको लोग तस्लीम नहीं करेंगे। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये ट्रेंड पाकिस्तान के तमाम ट्रेंड्स के रिकॉर्ड तोड़ चुका है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान में। ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज है। ऐसी हुकूमत मत बनाइए जिसको लोग तस्लीम नहीं करेंगे। लोग बाहर से कह रहे हैं हम फॉरेन रेमिटेंस भेजना कानूनी तौर पे बंद कर देंगे, कानूनी चैनल्स के जरिए से नहीं भेजेंगे, लोग ये कह रहे हैं। राशन डिजिटल अकाउंट के अंदर खबरें आ रही है, लोग पैसा विड्रॉ करवाना चाह रहे हैं बड़े पैमाने पे। कहां लेकर जा रहे हैं आप पाकिस्तान को? सिर्फ 3 वोटों की बात है। अगर कल शहबाज शरीफ को 171 वोट मिले तो वो पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं बन सकते, फिर पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा और ये सब कुछ जो हो रहा है पाकिस्तान में ड्रामा, ये रुक जाएगा। रजीम चेंज के ऑपरेशन को यहीं पे रोकिए, इस ऑपरेशन को बंद कीजिए, लोगों की आवाज को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आप इसको अब भी रोक सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अभी थोड़ी देर